जय हिंद साथियों। आज के इस लेक्चर में मैं आपको टोपोग्राफिकल मैप्स जो सैनिकी कार्रवाई में इस्तेमाल किए जाते हैं उस स्थलाकृतिक मानचित्र के जो घटक होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स की मालूमात यहाँ पर देने की मैं कोशिश करूँगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मानचित्र के घटक अभ्यासते समय इन 4 घटकों का अभ्यास हमने किया है। प्राथमिक तौर पर मानचित्र को समझने के लिए यह 4 घटक समझना जरूरी है। प्राथमिक तौर पर मानचित्र देने के बाद उस मानचित्र के माध्यम से हमें ग्राउंड के डिटेल समझने के लिए इन 4 कंपोनेंट्स का समझना ज़रूरी होता है, जो मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया है। अभी इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा टोपोग्राफिकल मैप्स, स्थलाकृतिक मानचित्र जो हम सैनिकी कार्रवाई में इस्तेमाल करते हैं, उन स्थलाकृतिक मानचित्र का लेआउट किस प्रकार का होता है और किन किन कंपोनेंट उस लेआउट में समाविष्ट होते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह टोपोग्राफिकल मैप का लेआउट है। यहाँ पर इस मानचित्र के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। पहला ऊपरी भाग, जिसे कि यहाँ पर टॉप ऑफ द मैप कहा है। उसके बाद मध्य वाला जो हिस्सा होता है, जिस मध्य वाले हिस्से पर हम मानचित्र को प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा जो भाग होता है वो मानचित्र का निचला हिस्सा, जिसे कि हम बॉटम ऑफ द मैप कहते हैं। इस तरह से टोपोग्राफिकल मैप को 3 हिस्सों में बांटा जाता है: टॉप ऑफ द मैप, मिडल ऑफ द मैप एंड बॉटम ऑफ द मैप। मतलब मानचित्र का ऊपरी भाग, मानचित्र का मध्य वाला भाग और मानचित्र का निचला भाग या नीचे वाला हिस्सा। तो अब हम जानते हैं कि मानचित्र के ऊपरी हिस्से पर, उत्तरी हाशिया इसे कहा जाता है, इस ऊपरी हिस्से में कुल मिलाकर 8 कंपोनेंट्स होते हैं, 8 घटक होते हैं। अब यह घटक हमें क्या बतलाते हैं, इन घटकों के माध्यम से हम क्या समझते हैं, यह मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। अभी हम देखेंगे पहला हिस्सा। यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट जो है, वहाँ पर टाइटल ऑफ द मैप होता है, मतलब मानचित्र का शीर्षक यहाँ पर दर्शाया जाता है। 2 नंबर का जो कंपोनेंट है, इस 2 नंबर के कंपोनेंट पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ द शीट, मतलब यहाँ पर इस मैप में समाविष्ट जिलों के नाम दर्शाए जाते हैं। किन किन जिले इस मैप में समाविष्ट किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं, उन सम्मिलित जिलों के नाम यहाँ पर इस 2 नंबर के कंपोनेंट में होते हैं। उसके बाद 3 नंबर का जो कंपोनेंट है, जिसे सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन, मतलब सुरक्षा वर्गीकरण कहा जाता है। इस सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन के माध्यम से इस मैप की कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब यह मैप किस तरह से कॉन्फिडेंशियल है, यह हमें समझ में आता है। सरकार के, गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स पर सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल और रेस्ट्रिक्टेड, इस तरीके के रिमार्क्स होते हैं। तो यह मैप कौन से कंपोनेंट में, किस क्लास सिक्योरिटी के क्लासिफिकेशन में आता है, यह हमें इस 3 नंबर के कंपोनेंट्स में समझ में आता है। यह मैप सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, रेस्ट्रिक्टेड है, किस प्रकार का है, यह यहाँ पर सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन में उसका उल्लेख होता है। उसके बाद चौथा जो कंपोनेंट है, उस चौथे कंपोनेंट को हम सीजन ऑफ द ईयर ऑफ सर्वे, सीजन ऑफ द ईयर ऑफ सर्वे मतलब सर्वेक्षण का वर्ष। यह मैप बनाने के लिए किस वर्ष में सर्वे किया गया है, सर्वेक्षण किया गया है, उस सर्वेक्षण का साल यहाँ पर बताया जाता है।
फिर देखेंगे हम पांचवा कंपोनेंट। इस पांचवे कंपोनेंट में हमें एडिशन ऑफ द शीट, एडिशन ऑफ द शीट मतलब नक्शे का संस्करण। यह नक्शे का कितवा संस्करण है, मतलब नक्शे का फर्स्ट एडिशन है, सेकेंड एडिशन है, थर्ड एडिशन है, कितवा संस्करण नक्शे का है, उसका उल्लेख यहां पर किया जाता है। छठा जो कंपोनेंट है उसे हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन छठे कंपोनेंट में बताया जाता है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मतलब यहां पर तीनों उत्तरों की स्थिति व चुंबकीय उत्तर का घटना या बढ़ना यहां पर उद्धृत किया जाता है। मतलब ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ का जो वेरिएशन होता है, वो वेरिएशंस के सिलसिले में जो इंफॉर्मेशन होती है वह यहाँ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में दी जाती है। फिर बाद में सातवां कंपोनेंट जो है, इस सातवें कंपोनेंट में रेफरेंस बॉक्स, जिसे मानचित्र संदर्भ कहते हैं, मतलब इस मानचित्र को बनाने के लिए कौन सा संदर्भ, उचित संदर्भ लिया गया है, वह यहां पर बतलाया जाता है। उसके बाद आता है आठवां कंपोनेंट। इस आठवें कंपोनेंट में नंबर ऑफ शीट्स, मतलब मानचित्र की संख्या। इस दिए गए वर्ष में जो मानचित्र छापा गया है, मानचित्र बनाया गया है, उस मानचित्र कितने संख्या में बनाए गए हैं, मतलब 100 कॉपीज बनाए हैं, 200 बनाए हैं, 300 बनाए हैं, कितने संख्या में यह मानचित्र छापे गए हैं, उसका उल्लेख यहां पर इस आठवें कंपोनेंट में होता है। यह है उत्तरी हाशिए पर मानचित्र के ऊपरी भाग पर यह मालूमात दी जाती है। अब हम देखेंगे कि मानचित्र के नीचे वाले हिस्से में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अब देखेंगे हम 9th नंबर का नवा कंपोनेंट। इस नवे कंपोनेंट में ईयर ऑफ पब्लिकेशन और रिवीजन, इसमें मैप के प्रकाशन का वर्ष दिया जाता है। किस वर्ष में यह मैप प्रकाशित हुआ है वह यहां पर 9 नंबर के कंपोनेंट में दिया जाता है। उसके बाद 10 नंबर का जो कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं की टू कन्वेंशनल साइंस। की टू कन्वेंशनल साइंस मतलब सांकेतिक चिन्हों की सूची। मैप को पढ़ने के लिए जिस सांकेतिक चिन्हों की हम मदद लेते हैं, उन सांकेतिक चिन्हों की सूची यहाँ पर 10 नंबर पर दी जाती है। उसी तरह मैप के राइट साइड पर यहाँ पर भी सांकेतिक चिन्हों की सूची दी जाती है। 11वां कंपोनेंट है डायग्राम गिविंग नंबर ऑफ एडजेसेंट शीट्स। मैप शीट की सूची चित्र, मतलब यह जो मैप यहां पर बतलाया गया है, दिया गया है, वह विशिष्ट रीजन का मैप होता है, विशिष्ट भूभाग का वह मैप होता है। कुछ गिने चुने जिले ही इस मैप में समाविष्ट होते हैं। उसके अलावा उसके आसपास के जो जिले होते हैं, मैप में समाविष्ट किए हुए जिलों के अलावा उसके आसपास के जिलों की हमें अगर मालूमात होनी होती है, आसपास के इलाके की अगर हमें मालूमात होनी होती है, करनी होती है, तो उसके लिए और कौन से मैप हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उन मैप के नंबर कौन कौन से हैं, उसका रेफरेंस यहां पर दिया जाता है, जिसे कि हम डायग्राम गिविंग नंबर ऑफ एडजेसेंट शीट्स। और कौन कौन से मैप इसके आजू बाजू के इलाके की मालूमात दे सकते हैं, वह शीट्स के नंबर यहां पर दिए होते हैं। 12 नंबर का जो कंपोनेंट है उसे नेम ऑफ पब्लिशर। नेम ऑफ पब्लिशर मतलब प्रकाशक का नाम यहां पर दिया हुआ होता है। 13वां कंपोनेंट है वहां पर स्केल एंड स्केल लाइंस। मैप में दिए गए दो विभिन्न लोकेशन के बीच का फासला कितना है, फासला किस तरह से हमने यहां पर गिना है, उसका स्केल मैप पर दिया जाता है। यह स्केल इस 13 नंबर के 13वें नंबर के कंपोनेंट पर दिया हुआ होता है। उसके बाद 14वां जो कंपोनेंट है, यहां पर 14वां कंपोनेंट वर्टिकल लाइंस और कंटूर्स। इसे हम कंटूर रेखाएं की आसपास की दूरी कहते हैं। मतलब मैप पर जो कोई भी इलाका दिया गया हो, उस इलाके की ऊंचाई कितनी है, समुद्र सतह से लेकर के कितनी ऊंचाई पर कोई इलाका स्थित है, यह कंटूर रेखाओं के माध्यम से गिना जाता है। वह कंटूर रेखाएं
और उन कंटूर रेखाओं की सूची, उनकी मालूमात इस 14 नंबर के कंपोनेंट पर दी जाती है। उसके बाद आता है 15 नंबर। इस 15 नंबर के कंपोनेंट पर एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ टू गिव अ ग्रिड रेफरेंस, ग्रिड संदर्भ सूची यहां पर दी जाती है। मैप पर जो खड़ी हुई और पड़ी हुई ग्रिड लाइंस होती है, उन खड़ी हुई और पड़ी हुई ग्रिड लाइंस को संदर्भ किस प्रकार से दिया जाता है, वह इस 15 नंबर के कॉलम में, 15 नंबर के सूची में बताया जाता है। और आखिरी में जो 16 नंबर का जो कंपोनेंट है, इसे प्रशासकीय क्षेत्र के आयात हम कहते हैं। प्रशासकीय इंडेक्स मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव इंडेक्स यहां पर बतलाया जाता है। तो इस तरह से टोपोग्राफिकल मैप, सैनिकी कार्रवाई में ज्यादातर जिन मैप का हम इस्तेमाल करते हैं, उन मैप को पूरी तरह से समझने के लिए इस मैप के लेआउट को हमें समझना पड़ता है। मैप को पढ़ने से पहले इन मैप के लेआउट में दिए गए जो कंपोनेंट्स होते हैं, उन सभी कंपोनेंट्स को जानना जरूरी होता है। यह मैं यहां पर इस लेक्चर के माध्यम से बतलाना चाहता हूं।